हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर टिटेनियम के 22 टिटेनियम होता है। टीआई के लिए विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के धात्विक आयनों के चुंबकीय गुणों को बताइए। मतलब वहाँ पे आपसे इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, आपको दे देगा Ti+2 बताइए इसका क्या गुण है। ठीक है, तो अगर आपको आता होगा तभी बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दरअसल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना अगर नहीं आता, आपको परमाणु क्रमांक आते हैं या नहीं, वो भी नहीं आते। एटॉमिक नंबर जैसे 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 नाइट्रोजन, 4 बोरान, 4 बेरियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 नियॉन, 10। ठीक, इस टाइप से मतलब अगर आपको आते हैं, मतलब 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, इस टाइप से पूरा। ठीक है, तो आपको मतलब ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना नहीं आता तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 तक लिखते हैं। ठीक है, इसमें एस 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 एस, इसमें पी 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 पी, ये पी ये पी ये पी। ठीक, आप बाउ का ये नियम होता है। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 भर सकते हैं, डी में 10 भर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद एफ आता है, तो आप लोग बस इतना ही देखिए। तो पहले में जैसे एक हाइड्रोजन है तो 1s1, ठीक, 2 हीलियम है He, 1s2। दूसरा बोलेंगे तो 1s2 2s2, ये भी ले लेंगे इतना। ठीक है, देखिए मैं लिख के दिखा रही हूँ फिर से। अब जैसे 2 का लिखना है तो 1 2 3 ऐसे मान लो लिखा था, फिर 2 फिर 3, यहाँ एस था, यहाँ एस था, यहाँ एस था, यहाँ पी था। ठीक है, तो 1s2 2s2, फिर 2p6, जैसे तीन का लिखना है हमको तो क्या लिखेंगे 1s2 2s1। ठीक, अगर जैसे मान लो कार्बन का लिखना है 6 तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये इस टाइप से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, ऐसे ऐसे लेते जाते हैं, ऐसे 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 बनता चला जाता है। ठीक है, ये अबाउ का नियम होता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये पहचानेंगे कैसे कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, यही आपसे पूछा जाएगा पेपर में। तो अब देखिए, अगर ये कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कॉपर होता है तो उसमें पहले D1 में डी में बाद में भरेंगे, एस में पहले भर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे टिटेनियम के लिए तो इसका लिख लिया 2, देखिए 2 4 6 10 हो गए, 12 6 18 2 20। ठीक, 20 हो गए, क्योंकि +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए हैं, पिछले वीडियोस में बताया था। तो इसकी जो है कितनी हो गई, जब इलेक्ट्रॉनियों को भरे जा रहे हैं डी में, जैसे 5 होते हैं कॉलम, 1 2 3 4 5, तो एक बार सीधा भरा जाता है, एक बार उल्टा। तो इसमें कितने हैं, 2 ही तो हैं। तो जब 2 ही हैं और जब ये मतलब अगर ज़्यादा होते, जैसे मान लो 5 होते, 3 4 5 पूरे फिल हो गए, 6 7 8 9 10, मतलब उल्टा भी सब हो गए, तो ये हमारा हो जाता है 10 मैक्सिमम भर सकते हैं डी में। तो अगर 10 भर जाते तो ये हमारी प्रतिचुंबकीय हो जाती। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो खाली 2 ही हैं, 5 कॉलम में 2 ही भरने हैं, तो हम 1 2 हम, और वो भी सिंगल है, तो ये क्या हो जाएंगी, मतलब डबल डबल नहीं भरे ना, तो सिंगल में मतलब 1। तो जब 1 भरा तो वो हमारा कौन सी प्रकृति हो गई, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उनका डबल पेयर में नहीं भर रहे हैं, तो वो अनुचुंबकीय होंगे। जैसे यहाँ 1 था तो भाई 5 कॉलम में केवल 1 ही भरा, तो वो भी अयुग्मित है, सिंगल है, तो मतलब ये भी अनुचुंबकीय हो गया। इसमें डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, पी में 3 कॉलम होते हैं, 1 2 3 और 6 ही भर सकते हैं। 1 2 3 भरा, पहले सीधे फिर उल्टे, 1 2 3 6 भर गए। अब यहाँ तो कोई अयुग्मित नहीं बचा, कोई सिंगल नहीं बचा, तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस टाइप से आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आते हैं तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय आप निकाल लेंगे। ठीक है, वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे इसकी प्रकृति क्या है। जैसे अगर प्लस लगा है, जैसे कॉपर प्लस लिख दिया Cu+2, तो मतलब 2 कम कर देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके, जैसे कॉपर का कितना होता है 29 होता है, लेकिन -27 इलेक्ट्रॉन तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो जैसे Ti4 का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, Ti3 Ti2 तीनों का देखिए। Ti का तो ये होता है, Ti+3 जब किया तो हमने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, 2 s के ले लिए, 1 d का, देखिए यहाँ D1 तक ही है। +2 जब गायब करना था हमने 4s वाला पूरा गायब कर दिया। जब Ti+4 था तो डी का देखिए यहाँ से 2 इसके दोनों डी के और एस के दोनों गायब कर दिए, 0 हो गया, 3d 0। ओके, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब वो अगर पूछ लेता है आपसे कि ऐसे 3 4 दे देगा और कहेगा कौन ज़्यादा स्थायी है, नीचे ऑप्शन में Ti+4 Ti+3 Ti+2, तो जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, ठीक, मतलब 1 है 2 है तो ये तो है, तो वो स्थायी नहीं होगा। जिसकी ऑर्बिट में फुल कंप्लीट ऑर्बिट है
तो वो हमारा ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो जहाँ ये Ti+4 में देखिए पी पूरी फुल भरी हुई है, 6 होने चाहिए, 6 हैं, डी में एको है ही नहीं, तो हमारी सबसे ज़्यादा ये स्थायी हो गई। अगर पूछता इससे कम कौन सी है, तो इससे कम कौन, मतलब इससे ज़्यादा और कौन सी है, तो वो होती ये वाली 4s2 3d2, जिसमें से हम लोग निकाल ना पाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब जैसे Fi+2 की तुलना Fi+3 की तुलना में Fi+2 ज़्यादा है। भाई आयरन क्या होता है, 26 होता है, 26 के लिख लिया। अब +3 है तो 2 इसका ले लेंगे, 1 इसका ले लिया, तो 3d5 बचा। और जब +2 वाला होगा तो केवल इसका लेंगे, 3d6 है। ठीक है, 6 ऑर्बिट है, मतलब जो सब कम आयुग्मित होगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, वही हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी। इसीलिए Fi+3 की तुलना में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट ऑर्बिट होगी वही हमारा स्थायी होता है। तो इसमें 0 थे, इसमें 5 हैं। ठीक है, तो पूरा जब भरी हुई होती है तो वो ज़्यादा स्थायी होता है, मतलब Fe+2 की जो है Fe+3 आयन जो है Fe+2 की तुलना में अधिक स्थायी हो गया। ठीक है, जिंक ना तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, ना ही रंगीन यौगिक बनाता है, क्यों? तो इस टाइप से पूछेगा, जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, या निम्न में से कौन सा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जिंक तो प्रदर्शित नहीं करता और ना ही रंगीन होता है। क्यों नहीं रंगीन होता है? क्योंकि डी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, D10 तक लिख सकते हैं, उसमें अगर एको सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, मतलब पूरे 10 भरे हुए हैं, 5 कॉलम होते हैं, सब में 2 भरे हुए हैं, तो वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। जब डी हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, वो संभव नहीं होता, मतलब संक्रमण नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, जिसके कारण यौगिक रंगहीन हो जाता है। ये इस टाइप से देखिए पूछ लेगा आपसे, Cr+3 क्रोमियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसमें पूछ लेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो D3 तक जाएंगे, इसको पूरा लिखेंगे तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 1 2 3 4 5 हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिखने के बाद पता चलेगा। कॉपर में 9 तक तो देखिए 1 ही है। ठीक है, अयुग्मित का मतलब जिसमें 2 युग्म ना हो। युग्म क्या होता है, जोड़ा होता है, और जोड़ा इसमें नहीं है तो 1 हो गया, इसमें 3 नहीं है इसलिए 3 हो गया। ठीक है, और अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछे तो वो क्या होता है, μ=Nn+2। अभी आपको 4 दे देगा, कहेगा क्रोमियम का अयुग्मित क्रोमियम का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर पता है क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, ये तो +3 के लिए है, आप पूरा क्रोमियम का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो N की जगह पे वैल्यू रखेंगे, हमारा म्यू निकल आएगा। समझ गए? तो इसी टाइप से निकालना है। अगर चुंबकीय आघूर्ण आ जाए तो आपको पता है √Nn+1 होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ठीक है, Cu+2 आयन के यौगिक प्राय रंगीन होते हैं, जबकि Zn+2 यौगिक सफ़ेद होते हैं। तो Cu+2 रंगीन क्यों होते हैं, अभी आपको बताया था पीछे, जब डी संक्रमण हो जाएगा तो वो रंगीन हो जाएंगे, और जब नहीं हो पाएगा तो वो जो है रंगहीन हो जाएंगे। Zn+2 सफ़ेद होता है, क्या कारण है इसका, यही कारण है। ठीक है, Zn+2 और Cu+2 के रंगीन होने का। Cu+2 में डी संक्रमण संभव है, लेकिन जो Zn है उसमें नहीं है। एक और है ये, जैसे इस टाइप से पूछ सकते हैं आपसे, समावयवता देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक रिव्यू दे देती हूँ आपको कि अगर आपको आ गया तो आप हो सकता है समझ जाए वहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से। बाकी लोगों को भी आप वीडियो शेयर कर देंगे। देखिए, समावयवता होती क्या है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और परमाणुओं की संरचना व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, समावयवी कहलाते हैं। देखिए, इसे क्वेश्चन जरूर आना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस घटना को समावयवता कहते हैं। ठीक है, संकुल यौगिक दो प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। एक तो संरचनात्मक समावयवता होती है, और संरचनात्मक समावयवता की पार्ट देखते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा संरचनात्मक समावयवता का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आयनन हमको पता है, आयनन समावयवता होती है, जल योजन होती है, ठीक है, संयोजन होती है, उपसहसंयोजी होती है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो हम आप वहाँ पे जान लेंगे। ठीक, तो पहले संरचनात्मक समावयवता देखिए। आयनन समावयवता क्या होती है, जिन संकुल यौगिकों के समान आयन हो। ठीक है, आयन समान होंगे परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, तो उन्हें आयन समावयवी कहते हैं। जैसे अब इसको अगर हम जो है करें, ठीक है, मतलब उनका जो, जैसे हमने यहाँ लिखा CH3Cl और Cl तो वो सेम है ना, लेकिन वो जब जल में टूटेंगे या किसी अन्य से क्रिया करेंगे तो वो अलग अलग टूटेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा SO4- निकला है, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ Br- निकला है कि नहीं? तो यहाँ जब Br- निकला है और यहाँ SO4 निकला है, जबकि दोनों सेम है और दोनों अलग अलग आयन दे रहे हैं, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, तो दोनों संकुल जो हैं वो हमारे
आयनन समावता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और फिर देख लीजिए ये कुछ दिए हुए हैं, ये सब आयनन समावता को प्रदर्शित करेंगे। आप चाहें तो इसमें से कोई आएगा कहेगा कौन सी समावता प्रदर्शित करता है, तो आप बता लेंगे अगर आपको पता है कि ये जो है आयनन समावता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, Br दिख जाए, Cl2Cl, NO2 कुछ दिख जाए तो आप समझ जाएंगे। जल योजन समावयवता क्या होती है? इस प्रकार की समावयवता वे कुल प्रदर्शित करते हैं जिन्हें उप सहसंयोजन क्षेत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है। जल के अणु आपको कहीं जैसे कोई दे दिया, ठीक, कैसे पहचानेंगे? आपको तीन चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें जल है, H2O है, तो अगर जल योजन समावयवता पूछ रहा है तो उसमें H2O तो जरूर होगा। अगर H2O नहीं है तो वो पहले ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है, इसमें H2O 6 है, इसमें 5 है, तो कह रहा है ये देखिए जब शांत H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो जल का अणु नहीं देते हैं। इसमें जल होता है लेकिन क्या होता है, तो जल के बताया था ना ऊपर, देखिए उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है और हाइड्रेटेड समावयवी होते हैं। देखिए ये सब लिखा यही है, ठीक, टोटल अणु मिलाएंगे तो यही होंगे। जैसे यहाँ पे 5 लिख लिए, एक बाहर लिख दिया, तो देखिए है तो 6 इसमें भी और 6 इसमें भी थे, भाई सेम ही तो है। Cl इसमें 3 थे, इसमें भी Cl 3 है, एक अंदर लिख दिया, 2 बाहर। तो लेकिन वो क्या है, ये वाला जो नीचे वाला है ये जल का अणु देता है और हरे रंग का होता है, लेकिन ये नहीं देता, ठीक, बैंगनी रंग का होता है। ये Cl माइनस निकलेगा, नीचे वाला H2O निकलेगा, तो क्यों? और देख लीजिए तीसरा भी है एक इसमें जो 2 H2O को बाहर निकालता है और सबके जो वो हैं वो सेम ही है। देखिए Cr इसमें H2O 6 इसमें है, 4 इसमें भी 6 हैं, 2 ये 4 ये 6, Cl इसमें 3 इसमें भी 3, ठीक, तो समझ गए होंगे। अगर संयोजन बंध समावयवता पूछता है तो क्या बताएंगे, तो ये एक ही लिगेंड 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है तो बंध समावयवता होती है। ठीक है, समझ गए। जब एक ही मतलब जो है, जैसे नीचे वाला देख लीजिए, जब यहाँ पे CO है, देखिए केंद्रीय परमाणु क्या CO, तो ये NO2 से जुड़ा है, इसमें NH3, यहाँ ONO से जुड़ा है, भाई NO2 लिखो या ONO लिखो। आप लोग सोच रहे होंगे है तो भाई 2 O इसमें भी है, एक N इसमें भी, लेकिन ग्रुप अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंजमेंट हो सकता है। तो इस टाइप का अगर आपको दिखे संयोजन में भिन्नता है तो वो हमारी संयोजन बंध समावयवता हो जाएगी। बंध समावयवता या संयोजन समावयवता, जिसमें बॉन्डिंग में डिफरेंस हो वो बंध समावयवता। उप सहसंयोजी समावयवता क्या होती है? ठीक है, तो इस प्रकार की समावयवता जो होती है जिसमें संकुल धनायन और ऋणायन दोनों दें, मतलब प्लस भी दें एक माइनस भी दें। अगर इस टाइप से लिखा हुआ है कोई, एक प्लस दे रहा है एक माइनस, तो वो आपका उप सहसंयोजी जो है आयनन मत समझ लीजिएगा। ठीक है, आयनन में क्या होता था, जब वो टूटता था तो अलग अलग देता था। कोई H2O दे रहा है, H2O होगा तो जल योजन होगा, कोई Br दे रहा है, कोई Cl निकाल रहा है, तो वो अलग अलग आयन होते थे, तो वो आयनन होती थी। लेकिन यहाँ उप सहसंयोजी में क्या होता है, एक प्लस में होगा एक माइनस में। देखिए यहाँ भी एक प्लस में एक माइनस में, सेम चार्ज होंगे, जितना प्लस उतना ही माइनस। ठीक है, तो ये पहचान लेंगे। तो बस इतना ही बताना था आप लोगों को। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आप कर पाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कल आप सभी लोगों को जब पेपर आ जाएगा तो मैं वीडियो डालूँगी कि पेपर कैसा रहा, आप लोग बताएंगे सभी लोग। और शाम को वॉइस चैट करते हैं। तो कल तो आप लोगों के पेपर फिनिश हो रहे हैं, तो सभी लोग आने की कोशिश करेंगे कि वॉइस चैट में सभी लोग आएँ और अपना जो भी राय हो वो बताएँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।